नमस्कार बच्चों। आइए संस्कृत अनुवाद शीर्षक के अंतर्गत शेष वाक्यों के अनुवाद कार्य को देखें। अगला वाक्य, हम सब गुरुजी से व्याकरण पढ़ेंगे। हम सब गुरुजी से व्याकरण पढ़ेंगे। तो हम सब अर्थात वयम गुरुजी से अर्थात गुरोह, क्योंकि गुरु का जब किसी से शिक्षा प्राप्त की जाती है तो उसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने अब उपद विभक्ति में देखा है। तो गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, गुरु से पढ़ना अर्थात गुरोह। तो गुरु से व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। तो क्या का उत्तर द्वितीय विभक्ति होती है, तो व्याकरणम पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे, तो वयम ललित लकार पठिष्यामः। वयम गुरोः व्याकरणम पठिष्यामः। हम सब गुरु से व्याकरण पढ़ेंगे। वयम गुरोः व्याकरणम पठिष्यामः। अगला वाक्य, वह विद्यालय के समीप बैठा है। वह विद्यालय के समीप बैठा है। तो कर्ता यहाँ पे कौन है? वह सर्वनाम। तो सह बैठा है, तिष्ठति, तिष्ठ माने बैठना। कहाँ बैठा है? पास मतलब समीप। किसके समीप? विद्यालय के समीप। तो विद्यालयस्य, सह विद्यालयस्य समीपम तिष्ठति, बैठा हुआ है, तिष्ठति। सह विद्यालयस्य समीपम तिष्ठति। अगला, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। यहाँ पे यत् का रूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे शर्तवाचक शब्द है, वाक्य है यह। तो यस, यत् के साथ तत् का संबंध है यहाँ पे। तो जैसा मतलब कि यादृश का मतलब होता है जैसा, तादृश का मतलब होता है वैसा। तो जैसा मतलब तादृशम, यादृशम, जिसका मतलब यस्य, तस्य मतलब उसका, यस्य मतलब जिसका। तो यादृशम यस्य कर्म होता है, तो कर्म भवति होता है भवति। यादृशम यस्य कर्म भवति। अब जैसा का संबंध वैसा से है, तो जैसा के लिए यादृशम, तो वैसा के लिए तादृशम। तो तादृशम, अब जिसका का संबंध उसका से है, तो उसका का हो गया तस्य। जिसका का यस्य, उसका का अर्थ तस्य। जैसा मतलब यादृशम, वैसा मतलब तादृशम। तो यादृशम यस्य कर्म भवति, वैसा मतलब तादृशम तस्य फल मतलब फलम होता है भवति। यादृशम यस्य कर्म भवति, तादृशम तस्य फलम भवति। अगला वाक्य, अर्जुन ने महाभारत युद्ध को जीता था। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता था। तो किसने? अर्जुन ने। तो कर्ता यहाँ पे अर्जुन है, तो अर्जुनः। तो अर्जुन ने किसको जीता था? महाभारत युद्ध को जीता था। तो महाभारत युद्ध का अर्थात महाभारत के युद्ध को जीता था। तो महाभारत का इसमें के छिपा हुआ है, महाभारतस्य, महाभारत का। युद्ध को, तो तो युद्ध मतलब द्वितीय विभक्ति को है, मतलब द्वितीय विभक्ति युद्धम। जीता था, जीत, या तो अजयत होगा, या इसमें यदि हम तत्व प्रत्यय लगाएंगे तो वान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीतवान। तो अर्जुनः महाभारतस्य युद्धम जीतवान। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता था, या अजयत, महाभारत युद्धम
महाभारतस्य युद्धम अजयत। अगला वाक्य, श्री कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं। तो कौन करते हैं? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण किसका? भक्तों का। तो उद्धार करने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसका? भक्त का। तो भक्त का द्वितीय भक्तम हो गया। तो श्री कृष्ण भक्तम उद्धार करते हैं, लट लकार में है तो ये हो गया उद्धरति। श्री कृष्ण भक्तम, या यदि बहुवचन है भक्तों का तो भक्तान, भक्तम भक्तो भक्तान। श्री कृष्ण भक्तान उद्धरति। श्री कृष्ण भक्तान उद्धरति। अगला, प्रतिपल भगवान की भक्ति करना चाहिए। प्रतिपल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कब? प्रतिपल। तो प्रतिपलम भगवान की मतलब ईश्वरस्य भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। कुर्यात्। प्रतिपलम ईश्वरस्य भक्ति कुर्यात्। प्रतिपलम ईश्वरस्य भक्ति कुर्यात्, करना चाहिए। विधिलिंग है यहाँ पे, जहाँ चाहिए होता है वहाँ पे विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो यदि यहाँ पे हमें होता तो वयम होता, तो वयम ईश्वरस्य भक्ति कुर्याम होता। तुम्हें होता तो त्वम। लेकिन यहाँ पे हिडन है, ये छुपा हुआ है, केवल करना चाहिए। तो करना चाहिए यदि है तो सबके लिए लागू होता है, इसलिए प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो प्रतिपलम ईश्वरस्य भक्ति कुर्यात्। ईश्वर भगवान का रूप देखेंगे तो भगवान का भगवत का षष्ठी भगवता होता है, तो यहाँ भगवता भी हो सकता है। तो प्रतिपलम भगवता भक्ति कुर्यात्। अगला, या ईश्वर से भक्ति कुर्यात्। भगवान और ईश्वर दोनों का एक ही अर्थ होता है। आप ईश्वर का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी ईश्वर से हो जाएगा, और भगवत का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी भगवता। अगला, शुद्ध हृदय से माता पिता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। शुद्ध हृदय से माता पिता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो किस से? हृदय से। कैसे हृदय से? शुद्ध हृदय से। तो ये हो गया शुद्ध हृदय से के लिए हो गया शुद्ध हृदयेन। तो शुद्ध हृदयेन किसकी सेवा? माता पिता की सेवा। तो मातु पितु हो सकता है, या की अर्थात षष्ठी भक्ति। तो यदि समास करेंगे तो मात पितु हो जाएगा, या फिर मातुः पितुः च। मातुः पितुः च, माता और पिता की सेवा ही अर्थात एव। मातुः पितुः सेवा एव ईश्वर की पूजा है। तो ईश्वरस्य पूजा अस्ति। शुद्ध हृदयेन मातुः पितुः सेवा एव, मात पितु सेवा है, या मात पित्रो हो सकता है, क्योंकि षष्ठी का यहाँ पे द्विवचन होगा। माता और पिता मिलके दोनों द्विवचन हो गए, तो दोनों का मिला के मात पित्रो, पितुः का द्वितीय पितुः पित्रो पितृणाम ऐसा रूप चलता है षष्ठी में। तो द्विवचन होने के कारण, माता पिता द्विवचन होने के कारण मात पितरों का मात पित्रोह। तो शुद्ध हृदयेन मात पित्रोह सेवा ही मतलब एव ईश्वर की पूजा है। ईश्वरस्य पूजा अस्ति। शुद्ध हृदयेन मात पित्रोह सेवा एव ईश्वरस्य पूजा अस्ति। अगला वाक्य, सीता श्री राम व लक्ष्मण के साथ वन में गई थी। सीता श्री राम व लक्ष्मण के साथ वन में गई थी। अब यहाँ देखिए कर्ता कौन है? यहाँ पे कर्ता कौन गई थी? सीता। तो सीता कर्ता यहाँ पे, तो ये कर्ता हो गया सीता, और उसके साथ क्रिया हो गई गई थी। गई थी मतलब अगच्छत। अगच्छत लंग लकार लगाएंगे तो अगच्छत। यदि आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ततु प्रत्यय के साथ गतवती हो जाएगा। पुल्लिंग में गतवान होता है, स्त्रीलिंग में गतवती। तो सीता किसके साथ? अब साथ के साथ साथ के लिए सह का प्रयोग होता है,
और सह के लिए हमेशा सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार। तो हुआ सीता श्री राम व लक्ष्मण के साथ। तो श्री राम और लक्ष्मण साथ मतलब तृतीया विभक्ति, और श्री राम और लक्ष्मण मिलके हो गया द्विवचन। तो तृतीया का द्विवचन हुआ श्री राम लक्ष्मणाभ्याम, श्री राम लक्ष्मणाभ्याम, क्योंकि तृतीया के साथ सह का प्रयोग होता है। यहाँ पे सह है और सह लग रहा है राम और लक्ष्मण दोनों के साथ, तो तृतीया का द्विवचन हुआ। तो श्री राम लक्ष्मणाभ्याम सह वन गई थी। तो वनम गम के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए वन का वनम हो गया। वनम गतवती, वनम गतवती या वनम अगच्छत। सीता श्रीराम लक्ष्मणाभ्याम सह वनम अगच्छत या वनम गतवती। आगे बढ़ें, अगला वाक्य। तुम्हें मन से काम करना चाहिए, तुम्हें मन से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए है अर्थात विधिलिंग है। तो विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वम मन से मनसा, मन से मन का मनस का तृतीया होती है मनसा। तो त्वम मनसा काम करना चाहिए। चाहिए के लिए या तो विधिलिंग लगेगा, चाहिए के लिए तव्यत प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो त्वम मनसा कार्यम कर्तव्यम, तुम्हें मन से कार्य करना चाहिए। तो त्वम मनसा कार्यम कर्तव्यम, तुम्हें मन से काम करना चाहिए। अगला, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, क्या करूं, मैं अब क्या करूं में ये अपने विषय में बात कही गई है। अपने विषय में मतलब लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम अब अधुना क्या करूं, किम क्या मतलब किम करूं करवाणी, अधुना अहम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। जब अपने से प्रश्न पूछा जाए तो ये लोट लकार होता है, लोट लकार का उत्तर उत्तम पुरुष एक वचन करवाणी। तो अधुना अहम किम करवाणी या सांप्रतम अहम किम करवाणी। देवताओं ने असुरों को जीत लिया, देवताओं ने असुरों को जीत लिया। देवता मतलब देवाः, असुरों को, तो असुर का द्वितीय बहुवचन, तो असुरान या राक्षसान। जीत लिया, जीतना, जी का अजयत अजयताम अजयन। तो देवाः राक्षसान अजयन या सूराः असुरान अजयन। देवताओं ने सूराः राक्षसों को, असुरों को, असुरान जीत लिया, अजयन अजयत अजयताम अजयन। अगला वाक्य, माँ बच्चों के पास जाती है, माँ बच्चों के पास जाती है। कौन? माँ, माँ मतलब माता। क्या करती है? जाती है। तो गच्छति, माता गच्छति। कहाँ जाती है? बच्चों के पास। तो की ओर के पास के लिए प्रति का प्रयोग होता है। तो किस और प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। कितने बच्चे? कई बच्चे। तो बालक का प्रति होने के कारण द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। तो बालक का बहुवचन बालकम बालको बालकान। तो माता बालकान प्रति गच्छति, बालका माता बालकान प्रति गच्छति, माँ बच्चों के पास जाती है। पत्नी पति के साथ रहती है, पत्नी पति के साथ रहती है। कौन रहती है? पत्नी। तो पत्नी किसके साथ? साथ है मतलब कि सह, तो सह के साथ तृतीय विभक्ति होगी। तो पति का तृतीया होता है पत्या। तो
पत्या सह रहती है, वसति। पत्नी पत्या सह वसति, पत्नी पति के साथ रहती है। अगला, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। कौन? पिता क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। क्रोध के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए पुत्र का चतुर्थी हो जाएगा। तो पुत्र का चतुर्थी पुत्राय, तो पिता पुत्राय क्रोध करते हैं, क्रुध्यति। पिता पुत्राय क्रुध्यति। राक्षस देवताओं से ईर्ष्या करते थे। राक्षस देवताओं से ईर्ष्या करते थे। कौन? राक्षस मतलब राक्षसा। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किन से? कई देवों से। तो चतुर्थी का बहुवचन देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। तो राक्षसा देवेभ्य ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्यन्ति करते थे, तो ईर्ष्यन्ति स्म। तो राक्षसा देवेभ्य ईर्ष्यन्ति स्म। जब कार्य जो पहले हुआ करता था यह अर्थ होता है तो स्म लगता है साथ में। तो ईर्ष्यन्ति स्म मतलब ईर्ष्या करते थे। तो राक्षसा देवेभ्य ईर्ष्यन्ति स्म। स्म, स्म नहीं स्म, ईर्ष्यन्ति स्म। शुभ कार्य करने वालों को नमस्कार हो। शुभ कार्य करने वाले, तो शुभ कर्म करने वाले करेभ्य, शुभ कर्म करेभ्य। और नमस्कार के साथ जब लकार नहीं लगता है तो चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे शुभ कर्म करेभ्य नमः, शुभ कर्म करेभ्य नमः। अगला, छात्रों का कल्याण हो। कल्याण मतलब स्वस्ति, और स्वस्ति के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो छात्रों का, तो कई छात्र, छात्राएं, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, तो छात्रेभ्य कल्याण हो स्वस्ति, छात्रेभ्य स्वस्ति। हाय राम, हाय, हाय के को संस्कृत में हा कहते हैं। तो अब राम को संबोधन है इसलिए राम के साथ संबोधन होगा, तो हा राम, हा राम। वह गांव की ओर जाता है, तो कर्ता यहाँ पे है वह, अर्थात सह क्या करता है? जाता है। जाता है अर्थात गच्छति, तो सह गच्छति, कहाँ जाता है? गांव की ओर। तो ओर मतलब प्रति, प्रति के साथ ग्राम का द्वितीय, तो सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। सह ग्रामम प्रति गच्छति। माता गृह कार्य में कुशल है, तो कौन? माता। अब कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण, इनके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। तो गृह कार्य का सप्तमी होगा गृह कार्ये। कुशल मतलब कुशल, कुशल अब चूंकि माता है इसीलिए कुशल का कुशला हो जाएगा। तो माता गृह कार्ये कुशला अस्ति, या माता गृह कार्ये कुशला। तो इस प्रकार यहाँ तक के वाक्यों का अनुवाद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं अगली क्लास में शेष वाक्य और उनके अनुवाद के साथ। नमस्कार।